हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि आपका एनसीईआरटी से है। और ये क्या कर रहा है, 5वां 6वां 7वां प्रश्न को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न नंबर पहला से लेकर के चौथा का सोल्विंग वीडियो चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है 5वां कह रहा है कि जांचे कि क्या किसी यहाँ पर किसी होगा किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जांचना है, सिद्ध करना है कि क्या जो आपका संख्या दिया हुआ है 6 के पावर n एक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। ठीक है, हल के बाद आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसको जांचने का दो तरीका है। अगर कोई संख्या के अंक के अंत में क्या आना चाहिए, 0 आएगा, तो यानी कि 0 आए, यानी कि 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 गुना 5 का होना जरूरी है, तभी आपका 0 आ सकता है। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 होगा, उसमें 2 और 5 डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है कि आप मान रख के देख लीजिए। क्या कीजिए, मान रख के देख लीजिए। n का मान देखिए, कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं कि माना कि प्राकृतिक संख्या n बराबर प्राकृतिक संख्या n बराबर, देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ तक भी चले जाए। ठीक है ना, हम 2-3 एग्जाम्पल इसमें रख के देखेंगे। इसके पावर में अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लिख देंगे कि भाई प्राकृतिक संख्या n के लिए जो आपका 6 के पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं तो इसके बाद यहाँ चलाइए, आपका जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 6 के पावर n, यही कह रहा है तो 6 के पावर n कह रहा है। ठीक है ना, तो 6 के पावर n यानी कि हम सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, तो लिख लेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखते हैं तो यानी कि 6 के पावर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 यानी कि 6 के पावर 1 बराबर 6। यहाँ तक तो आपका 0 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या कहता है कि 6 के पावर, फिर आपकी कितना रखेंगे, n बराबर 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर गुना कीजिएगा 2 बारी तो 6 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 3 रख के देख लेते हैं, 6 के पावर 3। अगर 6 के पावर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 6 36, 36 में फिर 6 से कीजिएगा तो 216 आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर हम 3 तक रखे तो यहाँ तक कोई दूर दूर तक भी 0 का निशान नहीं आया, तो लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है ना, इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है। और एक तरीका और है आपका दूसरा मेथड क्या है, देखिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा मेथड जो है आपका कह रहा था कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, तो लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5
होगा, 2 गुना 5 होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 6 के पावर n जो है उसमें 2 गुना 5 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कहता है 6 गुना, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 के पावर जो है n है, तो देखिए 6 बराबर, इसको तोड़िए फैक्टर, तो ये आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 2 गुना 3। हमको कितना जीरो लाने के लिए कितना चाहिए था, 2 गुना 5। ठीक है ना, तो 2 गुना 5 तो नहीं आया भाई, 2 गुना 3 आ गया। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः किसी संख्या, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया भाई, 2 गुना 3, 2 गुना 3 के रूप का है। इसके ऊपर देखिए 6 के पावर n है, तो इसके ऊपर भी हम n कर सकते थे, तो यहाँ पर भी n, इसके ऊपर भी n हो जाएगा, इसके ऊपर भी n हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 6 के पावर n का रूप का है, जबकि इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपने आपको जितना इस सब प्रश्न है सब लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जबकि 0 अंक संख्या के अंक 0 आने के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 5 का होना अनिवार्य है। यही आपका हो गया। ठीक है ना, आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप अपना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका 6ठा की ओर, उसके बाद 7वां को सोल्व करेंगे। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और आप लोग जितना से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा ना उतना हम निखरेंगे और आप लोग के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आपका है पहला प्रश्न 5वां प्रश्न सोल्व हो गया। आपका जो 6ठवां प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए हल लिख देंगे। ठीक है ना, हल वो क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, क्यों। व्याख्या करना है कि आखिर है भाज्य संख्या तो कौन है, क्यों। देखिए भाज्य संख्या है लेकिन पूछ रहा है क्यों है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले ये वाला है, इसको हम देख लेते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना। तो देखिए इन दोनों में आपको क्या लग रहा होगा, ये 13 है, इधर भी 13 है, तो 13 दोनों में मिल रहा है ना, यानी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बता दीजिए आप लोग। अगर हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं, इधर बचेगा 7 गुना 11 गुना, इधर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब प्लस है तो प्लस, इधर 13, देखिए 13 में जो है 1 छिपा रहता है, तो 13 को बाहर निकाल लिए तो बचेगा मेरा 1। ठीक है, अब देखिए 13 गुना 11 में 7 से गुना कीजिएगा था 77, 77 में 1 जोड़िएगा था 78। ठीक है, कोई दिक्कत है प्यारे साथियों, नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 78 को कैसे तोड़ सकते हैं लोग। इसके बाद देखिए या तो इसको गुणा कर सकते हैं या नहीं तो इसको 78 जो है यहाँ से ही फैक्टर हम कर देते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। देखिए
13 जो है 13 गुना 78 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 2 गुना 3 गुना 13 तोड़ सकते हैं, या 26 में 3 से गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो 3 गुना 26 ही कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 13 यहाँ पर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझ में आया आपको। देखिए 13 है 3 है 26 है, 13 है 3 है 26 जो है ये क्या है, हम बताएं भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों, तो भाज्य संख्या क्यों हो गया, ये भाज्य संख्या है, लेकिन बता दीजिएगा, लिख देना है कि क्यों है भाई। क्योंकि भाज्य संख्या किसको कहा जाता है, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखिए इसका के को गुणनखंड है, और इसको 26 को भी तोड़ सकते हैं ना, 2 गुना 13 तोड़ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 4, देखिए इसका गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये तो भाज्य संख्या हो गया ना, तो इसको और बनाएंगे, हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी भाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसके बाद इधर चला जाएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए इस सब में आपको क्या दिख रहा होगा, 5 कॉमन है ना, दोनों में क्या है 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, आपका 5 कॉमन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, अगर बाहर 5 को निकालते हैं तो इधर बचेगा मेरा 7 गुना 6 और गुना 4। ठीक है ना, 7 गुना 6 गुना 4, और बचेगा गुना 3 गुना 2 गुना 1, इधर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5, इसको गुना कीजिए, 7 छक्का 42 पे इधर से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 6 चौको 24 है, और 24 में 42 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9, ये देखिए 8 6 4। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1008 आ गया। ठीक है, अब 1008 के बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1008 लिखने के बाद आपको जो है, सॉरी यहाँ पर जो 1080 लेके आ गया था, ठीक है, 1008 में एक जोड़ेंगे तो आपका 1009 आएगा। ठीक है ना, अब 1009 जो आ गया, 1009 को क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आपका 2 या 2 से अधिक आ जाएगा। ठीक है ना, आप निकाल कर देख लीजिएगा, तो 2 या 2 से अधिक आ जाता है तो क्या होता है, वो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए चूंकि संख्या 13 गुना 78 और 5 गुना 1080 भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, उम्मीद में 2 से अधिक है। ठीक है ना दोस्त, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो आपका 7वां नंबर है। ठीक है ना, 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो 7वां नंबर प्रश्न है आपको हम पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा का प्रश्न लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। मान लिया जाता है कि ये जो आपका खेल के मैदान है, ठीक है ना, क्या है, खेल के मैदान है। ठीक है ना, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ। देखिए इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। हम कर दें वृत्ताकार पथ। और उसके बाद देखिए क्या बोलता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया ने 18 मिनट लगाती है। कितना लगाती है सोनिया, 18 मीटर। ठीक है ना, इस मैदान को एक चक्कर मारने में सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है जब कह रहा है कि जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यही मैदान को क्या करता है, यही मैदान को जो रवि है, रवि जो है 12 मिनट में क्या करता है, 12 मिनट में क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो कहता है कि कहाँ गया, हाँ लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना
परिणाम किए। मान लिया जाता है कि जो सोनिया है और ये रवि है दोनों एक ही स्थानीय बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभ करके एक ही दिशा में क्या करती है, चलती है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, यानी कि सोनिया इस तरफ जा रही है तो रवि भी इस तरफ की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इस वृत्ताकार पथ को दूरी तय करने में कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट, एक चक्कर, ठीक है ना। और जो रवि है वो भी एक ही चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है उसको, ठीक है। तो ये बात यहाँ इस पर आया कि जो दोनों को अगर एक ही समय में दौड़ा दिया जाए, एक ही स्थान से दौड़ा दिया जाए, तो भाई दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सोनिया और ये जो रवि है ये जो दौड़ी जितना मिनट में, इन दोनों का क्या लगाना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो 18 मीटर है, 18 मीटर और 12 मीटर, ठीक है ना। तब हमको पता चलेगा कि दोनों कितना मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 9 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाएगा 6 दूनी 12 मीटर, फिर 3 से लगेगा 3 दूनी 3 तिहाई 9 मीटर और 3 तिहाई 3 मीटर, और इधर रह जाएगा 2 तिहाई 6 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए तो लगने वाला तो नहीं है, तो क्या करते हैं, अब गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है ना। और मीटर का 2 तिहाई 6 छतरी 18 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट के बाद जो है ना दोनों एक स्थान पर मिलेगी, ठीक है प्यारे साथियों। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, ठीक है ना।